बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कैरेट वॉलनट केक, जो खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार और टेस्टी है। और मैं आपको बताऊंगा सिंपल और इजी तरीके से कैरेट वॉलनट केक बनाना, वो भी ओवन के बगैर। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 4 अंडे, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने लिए 1 कप ब्राउन शुगर, ये ऐड करेंगे। ये चीनी का पाउडर नहीं, ये शक्कर है। इससे केक का कलर और जायका बहुत अच्छा आएगा। अभी इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंडे और शुगर यकजा हो जाए। आप इसे ऐसे उठा के चेक कर सकते हैं कि अंडे अच्छे से मिक्स हुए कि नहीं। यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट तक बीट किया है, तो आप देख सकते हैं अंडे अभी भी अच्छे से मिक्स नहीं हुए। अंडे अच्छे से मिक्स होने चाहिए, आप ऐसे उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे 3 मिनट हो गए बीट करते हुए, अंडे और शुगर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप घर के नॉर्मल कप से ऑयल ऐड करते हैं तो आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा करके ऐड कर लें। अब इसे भी 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, तभी आपके केक में अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे भी मिक्स कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी एक स्ट्रेनर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। पहले 1 कप ऐड करेंगे। अभी इसको अच्छे से छान लेंगे। अभी दूसरा कप भी मैदे का ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से छान लेंगे। जब आप कोई भी बेकिंग की चीज बनाओ, मैदा अच्छे से छान के ऐड करें। अभी साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करें, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। एकदम स्मूथली मिक्स करेंगे। बिल्कुल ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया ग्रेटेड कैरेट 1 कप। इस साइज की 2 कैरेट को मैंने ग्रेट किया है, ज्यादा बड़ी कैरेट ना लें। और इनका अच्छे से मैंने निचोड़ के पानी निकाल लिया। ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए क्रश किए हुए 1 कप वॉलनट यानी अखरोट। इनको इससे ज्यादा क्रश नहीं करें, इससे आपके केक में बहुत अच्छा क्रंचपन आएगा। बिल्कुल ऐसे मिक्स करने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी एक ट्रे लेंगे और इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे। नीचे में साइडों पे अच्छे से अप्लाई करें। अभी बेकिंग पेपर या बटर पेपर लेंगे और इसके अंदर रखेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। ट्रे को आप बैटर बनाने से पहले ही रेडी कर लें, क्योंकि जब इसमें बेकिंग सोडा डल जाए तो बैटर को ज्यादा देर नहीं रख सकते। ऑयल अच्छे से अप्लाई करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे 1-2 दफा टैप कर लेंगे। अभी इसे बेक करते हैं। बेक करने के लिए पतीले में मैंने नमक ऐड किया और इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया। आप नमक के बिना भी बेक कर सकते हो। अभी इसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं तो आप कोई भी बर्तन रख सकते हो। अभी आराम से इसके ऊपर ट्रे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हो तो 150 सेल्सियस पे 50 to 60 मिनट तक बेक कर लें। अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 50 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक करेंगे। आफ्टर 50 मिनट केक को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह केक अच्छे से डन हो गया। अभी इसे निकाल लेते हैं।
अभी केक को साइड पे कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक बॉल, इसमें ऐड करेंगे 400 ml व्हिपिंग क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे बीट करेंगे। स्टार्टिंग में स्लो स्पीड पे रखें, जब थोड़ी थिक हो जाए फिर स्पीड बढ़ाना शुरू करें। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको बीट करने में। आप देख सकते हैं क्रीम थिक होना शुरू हो गई है। अभी बीटर की स्पीड बढ़ा देंगे। क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के लिए स्टार्टिंग में बीटर की स्पीड लो रखें, जब थोड़ा थिक होना शुरू हो जाए फिर इसकी स्पीड बढ़ाएं और इसको बीट करने में 5 मिनट लग जाएंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी हद तक थिक हो गई है, लेकिन इसको थोड़ा और बीट करेंगे। माशाल्लाह क्रीम अच्छे से थिक हो गई है। मेरी क्रीम काफ़ी मीठी है, अगर आप एक्स्ट्रा मीठा पसंद करते हैं तो इस टाइम पे आके हाफ कप आइसिंग शुगर या पिसी हुई शुगर ऐड कर लें। क्रीम को चेक करने के लिए कि अच्छे से डन हुई है कि नहीं। आप बोल को उल्टा भी कर देंगे तो क्रीम गिरेगी नहीं, इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसमें। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे केक अच्छे से ठंडा हो गया। अभी इसे ट्रे से निकाल लेंगे। अभी ये बटर पेपर निकाल लेंगे। अभी केक को काट लेंगे 2 लेयर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऊपर वाली लेयर साइड पे कर देंगे और इस पे क्रीम लगा लेंगे। इसको पूरी लेयर पे स्प्रेड करेंगे। क्रीम लगाने के टाइम पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, केक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, गर्म नहीं। लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया पाइपिंग बैग, इसमें क्रीम फिल कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है आप जिप बैग या प्लास्टिक बैग ले लें, उसमें नोजल फिट कर लें। अभी इसके ऊपर क्रीम की पहली लेयर लगाएंगे। अभी नोजल से इस पे रफली ऐसे क्रीम लगा लें। क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर वॉलनट्स रखेंगे। आप चाहो तो अखरोट को क्रश करके भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर लगा लेंगे। माशाल्लाह कैरेट वॉलनट केक इज रेडी नाउ। चलिए इसे काट के ट्राई करते हैं कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अखरोट का क्रंचपन और कैरेट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जायका दे रहा है। बिल्कुल सिंपल और इजी केक है। अब आप भी बनाएं अपने घर में और एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर आपको कैरेट वॉलनट केक की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।